हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलो, बहुत अच्छा बात है। तो बहुत पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, किस टेंस को देखा था भाई? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव नेगेटिव को हम लोगों ने देखा था। आपको मैं शुरू में ही बता दूं वीडियो के कि ये पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा मैं पढ़ा लूंगा, तो फिर इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप और क्वेश्चन और दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये ना हो कि घबराने लगिए। तो नहीं भैया, घबराएंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसको पहचानने का तो दो फार्मूला होता है। ठीक है, कंसेप्ट पे होता है, एक रटने वाला होता है। तो फिलहाल में कंसेप्ट पे तो संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं वीडियो बना के अपलोड किया हूं, देखिए, और बताया भी था। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। तो बाबू यहाँ आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट एक वचन होने पर वाज रहेगा और बहुवचन होने पर वर रहेगा। ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया रहेगा। ठीक है, ये एक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और इसके बाद रहेगा आपका अदर वर्ड। तो अब वो वाक्य अगर ऐसी पहचान दिखती है तो वो वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है बाबू, देखिए जिसे कह दिया जाए, अरे यार कैसे डाले हो? लड़का में भी कब बुध डाले हो? 10 बुध न कहे थे? नहीं, सही बताओ। 10 बुध डाले हो ना? तो क्यों गिर रहा है? अरे यार, ये भी फेंक रहा है, वो भी फेंक रहा है, कैसे सब हो गया है? रुक दीजिए तो। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो एग्जाम्पल की तरफ फोकस करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है बाबू, तो एग्जाम्पल में जिसे कह दिया जाए, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए कि द फार्मर्स वर जो है प्यारे बच्चे सोविंग द सीड्स। ठीक है, चलो SOWING, सोविंग द सीड्स। ठीक है, मतलब कि किसान बीज बो रहे थे। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का वाक्य बाबू, इसको हमको बनाना है किसमें? पैसिव वॉइस में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखो प्यारे बच्चे, ये आपका मेन वर्ब है। क्या है बाबू? मेन वर्ब है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब ये मेन वर्ब तो हो गया। अब देखिए, अब इसका ये क्या है प्यारे बच्चे? ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसका ये क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमको बनाना क्या है प्यारे बच्चे? तो बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हमारा फोकस किसके ऊपर होता है बाबू? पैसिव वॉइस में हमारा फोकस किसके ऊपर होता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट आपका 10 सीड्स है, तो यहाँ सब्जेक्ट बनाओगे ना प्यारे बच्चे, तो 10 सीड्स को क्या करोगे? उतार दोगे। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझ लो। 10 सीड्स हो गया ना? अब देखिए यहाँ कितनी क्रिया है, देखिए एक है पहली क्रिया है और है क्या है? दूसरी क्रिया है। तो जब दो क्रियाएं आएंगी तो उसमें से एक क्रिया को उतार देते हैं। वाजवर इसकी क्रिया बनेगी तो इसको उतार देंगे और दूसरा के लिए बी क्रिया लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए तो अभी ये कर्ता बहुवचन भी है, तो यहाँ क्या लगा लेंगे? वर। ठीक है, अब भाई दूसरी क्रिया सोविंग माने बोना, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? बी। इसमें आईएनजी है। अगर इसका सेकेंड फॉर्म होता तो ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होता तो थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है तो बी का भी फोर्थ फॉर्म। तो अभी क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब इसका थर्ड फॉर्म, तो सो का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? तो होता है सोन। ठीक है, तो सोन लिख दिया। अब इसका सब्जेक्ट सिद्ध करना है तो प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? बाई। और इसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे। तो द फार्मर्स को यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चे? उतार देंगे। क्या करेंगे? उतार देंगे। बस यहाँ फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? चलो देखो बाबू, तो इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। तो फिर देखिए, इसको अगर स्ट्रक्चर पे आप बनाना चाहेंगे प्यारे बच्चे, तो देखिए आप क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको पैसिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट बनेगा। तो अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अब जो क्रिया वाज, जो अब अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वर लगाएंगे। ठीक है, कर्ता के अनुसार। ठीक है, अगर यहाँ नॉट है तो यहाँ नॉट लगा लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर वर्ब में से जो आईएनजी हटाएंगे, इसी के बदले में आप क्या लिखेंगे? बीइंग लगाएंगे। तो अब यहाँ पे बीइंग हो गया। फिर यहाँ पे मेन वर्ब पैसिव वॉइस में अपने किस फॉर्म में आती है? थर्ड फॉर्म में। फिर यहाँ बाई लगा देंगे और फिर यहाँ क्या हो जाएगा?
ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आई बातचीत? चलो उतना नोट करो फटाक फटाक, तो बातचीत को फिर आगे की तरफ जो है कि हम लोग बढ़ाते हैं। नोट हो गया बाबू? नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया बाबू? नहीं हुआ? हाँ तो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, देखिए तो जैसे कह दिया था कि द चिल्ड्रेन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। ठीक है बाबू, तो इसको हमको किस में बदलना है बाबू? पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो पैसिव में बदलना है बाबू, तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, पैसिव वॉइस में यदि बदलना है तो देखो बाबू क्या करोगे, थोड़ा सा बातचीत को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो बाबू पहले तो ये आपका क्या है प्यारे बच्चे? तो वर्ब है। ठीक है बाबू, मेन वर्ब है। इसका ये क्या है प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका द चिल्ड्रेन क्या है प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट। ठीक है, कितनी क्रिया है? एक और ये दो। ठीक है, दो क्रिया रहेगी तो एक क्रिया को उतार देते हैं और दूसरे के टाइम क्या लगाते हैं? बी। ठीक है, तो ध्यान से समझो। तो बाबू पैसिव वॉइस में जब बनाओगे तो ए नॉइज ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो हो जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा ए नॉइज। ठीक है, अब देखिए ए नॉइज एक वचन है तो क्या लगाओगे? अरे दो क्रिया वाज वर है तो कर्ता बहुवचन है वर, अब बाबू कर्ता एक वचन है तो क्या लगाएंगे? वाज, तो अब यहाँ पे वाज हो गया। ठीक है बाबू, अब देखिए निगेटिव है तो आप भी यहाँ क्या लगा लेंगे? ना। तो पहली क्रिया को तो आपने उतार दिया, दूसरी क्रिया के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे? बी। अब इसमें आईएनजी है तो बी में भी क्या कर दो? आईएनजी को जोड़ दो, तो बीइंग हो गया। अब मेक मेन वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म लिखोगे क्योंकि पैसिव है, तो अब यहाँ पे मेट लगा दोगे। इस वर्ब के सब्जेक्ट को प्रूफ करने के लिए प्रीपोजिशन क्या आएगी? बाई, और सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चे? द चिल्ड्रेन। तो द चिल्ड्रेन को यहाँ पे क्या करेंगे? आप उतार लेंगे, बस यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए मैं दो क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? चलिए लिखिए। क्या प्यारे बच्चे? मेड होता है ना, मेड नहीं होता है, मेड होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो एक और बनाओ, मैं लिख रहा हूं द गार्डनर was not watering the plants। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको बनाओ तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, फटाक से बनाइए इसको, ठीक ना? फटाक से बनाइए। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बातचीत को अब आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको इसका क्या बनाना है बाबू? पैसिव वॉइस। तो देखिए अब ये आपका क्या है बाबू? वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। ठीक है, और इस मेन वर्ब का ये क्या है प्यारे बच्चे? तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस मेन वर्ब का देखिए मेन वर्ब का ये क्या है प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब पैसिव में बदलेंगे आप तो ध्यान से समझिएगा, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे ना, तब इस सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो चूंकि नाउन है तो नाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह होता है वही सब्जेक्ट की जगह आता है। तो अब यहाँ पे द प्लांट्स को क्या करेंगे प्यारे बच्चे? तो उतार देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब दो क्रिया है तो हाई कर्ता बहुवचन है तो आज है, तो इसकी जगह क्या लगेगा? वर, कर्ता के अकॉर्डिंग। नेगेटिव है तो क्या लगेगा? नॉट। अब दूसरी क्रिया के लिए क्या लगाएंगे? बी। तो इस क्रिया में आईएनजी है तो आप इसमें भी क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए एक ये है एक ये है, तो दो क्रिया है तो पहली क्रिया वाज वर दो होती है। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार इसको वाज वर को लिख लेंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। जब दूसरी क्रिया आएगी तो उसकी जगह पे बी लिख दोगे और उसमें आईएनजी जोड़ दोगे। अगर तीन गो क्रिया रही तो दो गो क्रिया उतर दिए, तीसरकी की बेर में बी लगेगा। चार गो है तो तीन गो उतर जाएगा बाबू। अंतिम वाले के लिए क्या लगाओगे? जीनन का क्या लगाएगा? अंतिम के लिए क्या लगाएगा? बस बस तो तोहरे नहीं, अरे वो लड़का है। मैडम जी ने पूछा कि बताओ न्यूटन का तीसरा नियम क्या? मैडम जी ने पूछा कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? तो कह रहा है कि मैडम जी हमको कुल तो याद ना है लेकिन अंतिम लाइनिया याद है। तो कहते अच्छा चलो अंतिम लाइनिया बताओ। तो खड़ा होकर कह रहा है कि इसी को न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो सब बतिया पूछ लिए तो अंतिमवा में बी बताना है तो बी को बता ही नहीं रहा, अगवा कहना कि बस यही के कहले जाला।
गधा कहीं भी। ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम की भांति व्यवहार मत करो, बीइंग हो गया। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड फॉर्म लिखोगे बाबू तो वाटर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाटर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बाई लगा के इस वर्ग के डूअर को सिद्ध करोगे ना, तो डूअर क्या है, गार्डनर है, तो नीचे लिख दे रहा हूं, लाइन नहीं है तब यहाँ पे द गार्डनर कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है, बस ये वहां फुल स्टॉप। कोई दिक्कत बोलो, दिक्कत नहीं ना है, बातचीत आगे बढ़ा ले बाबू, अगले टेंस में चले कर लोगे ना। चलो ध्यान से समझे। हाँ तो प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में बस यही तक हम रहने देते हैं, क्योंकि एक एक टेंस का अलग अलग पढ़े रहेंगे तो बनाने में हम लोग को आसान रहेगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट उपलब्ध करा देंगे हम, उसमें जाकर के आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी वीडियो कैसा लगा चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबाकर सिलेक्ट करके रख लो, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।